मित्रों, नमो नमः। आप सभी का आज हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है अभिज्ञान शाकुंतलम एक सामान्य परिचय। क्या है मित्रों? अभिज्ञान शाकुंतलम एक सामान्य परिचय। इसमें जो है सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा है ग्रंथ। इस ग्रंथ का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और यह किस विधा के अंतर्गत आता है? कौन सी विधा है? विधा पहले भी आपको वीडियो में हम बता चुके हैं कि विधा कौन कौन सी है। तो उसमें एक विधा है नाटक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा जो है नाटक है। यह नाटक के अंतर्गत आता है। और मित्रों, इसके रचनाकार कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को महाकवि कालिदास ने लिखा है, ये उनकी रचना है। और इसमें नायक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक जो है दुष्यंत है। इसके नायक दुष्यंत है और नायिका इसकी जो है शकुंतला है। शकुंतला। और इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? उपजीव्य ग्रंथ मतलब किस ग्रंथ पे आधारित यह नाटक है? इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व है। यह जो है महाभारत का आदि पर्व, इसका जो है उपजीव्य ग्रंथ है। और इसमें कौन सी रीति है? तो मित्रों, कालिदास की रीति जो है वैदर्भी रीति है। यह इनको बहुत ही प्रिय थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। कौन सी रीति का प्रयोग किया है? कालिदास ने इसमें जो है वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। और इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण कौन सा है? तो इसमें मित्रों माधुर्य गुण है। इसमें गुण जो है माधुर्य गुण है। और रस कौन सा है? इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। वैसे तो इसके चतुर्थ अंक में बहुत ही अच्छी करुण रस की अनुभूति मिलती है, लेकिन मुख्य रस इसका जो है श्रृंगार रस है। छंद इसमें महाकवि कालिदास ने 24 छंदों का प्रयोग किया है। इसमें 24 छंदों का प्रयोग किया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में मित्रों 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7। इसमें जो है 7 अंक है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों से युक्त नाटक है। ये आपको हम संक्षेप बता दिए कि इसमें क्या क्या कैसे है। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसका ग्रंथ क्या है, विधा क्या है, कौन कवि है और कौन नायक है, नायिका है, या इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, या इसमें रीति कौन सी है, या गुण या रस, छंद और अंक कितने हैं। हाँ, तो मित्रों अभी हम आपसे बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कुल 7 अंक है। तो एक समरी बना दिए, खाका आपको देख लीजिए इसको, कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। और जैसे परीक्षाओं में पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि इसमें जो अंक है 7 अंक है उसके क्या नाम है। तो वैसे तो किताब में प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक इस तरह से दिया है, लेकिन इसका जो है नाम भी है। इसमें किस चीज का वर्णन हुआ, किसके बारे में हुआ, उसके आधार पे इसका नाम पड़ा है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं वही आपको बता रही हूँ कि इसमें जैसे जो है प्रथम अंक है, आप देख रहे हैं क्रमांक अंकों के नाम और श्लोक संख्या हम दिए हैं, मतलब जो है किस नंबर पे है और अंक का नाम क्या है, उसमें कितने श्लोक की संख्या है। तो जैसे पहला जो है प्रथम अंक, जैसे इसमें जो है प्रथम अंक का नाम जो है आश्रम प्रवेश है। प्रथम अंक का नाम बच्चों आश्रम प्रवेश है। और इसमें श्लोक की संख्या है 34। फिर है द्वितीय अंक का नाम जो है आश्रम निवेश है। द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है और इसमें श्लोक की संख्या है 18। तृतीय अंक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का मिलन है। तृतीय अंक का नाम जो है मिलन है और इसमें श्लोक की संख्या है 24। और मित्रों चतुर्थ अंक का नाम जो है विदाई है।
चतुर्थ अंक जो है विदाई के नाम से जाना जाता है। इसमें श्लोक की संख्या जो है 22 है। और पंचम अंक जो है, हाँ तो मित्रों इसमें जो है विज्ञान शाकुंतलम में तृतीय अंक जो है उसका नाम है मिलन, और उसमें जो है 24 श्लोक हैं। और चौथे नंबर पे है हमारा चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई। विदाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में इससे जरूर प्रश्न आते हैं। और इसमें जो श्लोक की संख्या है वो है 22। पंचम अंक है प्रत्याख्यान, इसका नाम है प्रत्याख्यान, और इसमें श्लोक की संख्या है 31। अब षष्ठम अंक है पश्चाताप, और इसमें श्लोक की संख्या है 32। मतलब षष्ठम अंक का नाम जो है पश्चाताप है, और इसमें कुल श्लोक है 32। सप्तम अंक है, यह जो है पुनर्मिलन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पुनर्मिलन है, और इसमें कुल श्लोक की संख्या है 35। इस तरह से सातों अंक को मिला करके इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में टोटल जो है 196 श्लोक है। सातों अंक में कुल मिला करके 196 श्लोक हैं। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग अंक के भी श्लोक पूछे जाते हैं, और जो है यह भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने श्लोक हैं, तो आपको सातों अंक का मिला करके 196 बताना पड़ेगा। और अलग अलग पूछता है किसी अंक का, तो उस अंक में जितने हैं उस आधार पे आपको बताना होगा। अब मित्रों जो है ये तो आपको हमने नाम बताया कि इसमें जो है 7 अंक हैं और किस अंक के क्या नाम है। अब थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि किस आधार पे इस अंक का नाम पड़ा है। जैसे आखेट करने के लिए जब राजा दुष्यंत आते हैं और महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं, उस समय उनकी मुलाकात जो है अनुसुईया, प्रियंवदा तथा शकुंतला से होती है। तो राजा दुष्यंत जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं, मतलब आखेट करने के लिए महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां उनकी मुलाकात जो है शकुंतला और उनकी सखियां अनुसुईया तथा प्रियंवदा से होती है। इस आधार पे इस अंक का नाम आश्रम प्रवेश पड़ा है। क्योंकि दुष्यंत का आश्रम में प्रवेश होता है, इसलिए इस अंक का नाम आश्रम प्रवेश पड़ा है। दूसरा है, द्वितीय अंक है मित्रों आश्रम निवेश। ये आश्रम निवेश कैसे हुआ? यहाँ जो है जब दुष्यंत आता है आखेट करने के लिए और शकुंतला तथा उसकी सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा से मुलाकात होती है, तो वह जानकारी प्राप्त करता है। क्या जानकारी प्राप्त करता है? शकुंतला के बारे में, यही निवेश होता है। शकुंतला के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उसके मन में ये है कि ये तो कण्व ऋषि का आश्रम है और यह सब उनकी पुत्री है, ये जानकारी उसको रहती है। तो वहां पे अनुसुईया तथा प्रियंवदा के द्वारा वह जानकारी प्राप्त करता है कि शकुंतला जो है महर्षि कर्ण की पुत्री नहीं है, बल्कि उसके माता पिता जो है मेनका और विश्वामित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री जो है शकुंतला है, जो कि क्षत्रिय कुल की है। ठीक मित्रों, तो ये जो है इसको जब जानकारी होती है कि यह महर्षि कर्ण की पालित पुत्री है, विश्वामित्र मेनका द्वारा त्यागी हुई पुत्री है, विश्वामित्र उसको ला करके आश्रम में छोड़ जाते हैं और महर्षि कर्ण उसका पालन पोषण करते हैं। इस तरह से यहाँ पे आश्रम निवेश होता है, और इस अंक का नाम आश्रम निवेश पड़ता है। अब मित्रों चलते हैं हम तृतीय अंक पे। तृतीय अंक जो है हमारा है मिलन है। तो अब मिलन में, मिलन शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि मिलन का क्या तात्पर्य होता है, मिलना। तो इसमें जो है कि जब क्या होता है कि दुष्यंत को अनुसुईया और प्रियंवदा से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि शकुंतला जो है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, महर्षि कर्ण की पुत्री नहीं है, यह उनकी पालित पुत्री है, अर्थात महर्षि कर्ण इसका पालन पोषण किए हैं। तो उसकी सारी कहानी जब दुष्यंत को पता चल जाती है, सारी स्टोरी, तो उसको शकुंतला से प्रेम हो जाता है। तो जब उसको प्रेम हो जाता है तो उसका भी मिलन होता है, और मिलन होता है तृतीय अंक में ही। दोनों एक दूसरे के विरह में परेशान रहते हैं, फिर उनका मिलन होता है, और तृतीय अंक में ही उसका गांधर्व विवाह होता है। दोनों जो है उसी आश्रम में गांधर्व विवाह कर लेते हैं और उसका मिलन हो जाता है। इसी आधार पर मित्रों इस अंक का नाम मिलन पड़ता है। अब मित्रों जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है विदाई। यदि हम आपको बताए इसका नाम जो है विदाई है, और इसमें कुल 22 श्लोक है। तो इसका नाम विदाई क्यों पड़ा?
आप जान रहे हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का जब गांधार विवाह हो गया और दुष्यंत हस्तिनापुर वापस लौट जाता है, उसके बाद शकुंतला जो है उसकी याद में खोई रहती है, उसकी चिंता में मग्न रहती है, उसके स्मरण में। उसी समय महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा जब आते हैं, अपने पति की याद में बैठी हुई शकुंतला को इसका आभास भी नहीं होता है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि की उपस्थिति है या हो चुकी है। और जब उनके बुलाने पर भी शकुंतला के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो दुर्वासा को अपमान महसूस होता है कि यह जानबूझ करके मेरा अपमान कर रही है, और वह क्रोध में शकुंतला को शाप दे देते हैं। अब मित्रों, हम चतुर्थ अंक पे आते हैं। अभी आपको बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम जो है विदाई है, और इसमें कुल 22 श्लोक है। इसका नाम विदाई क्यों पड़ा? आप जान रहे हैं कि अभी आपको बताया कि तृतीय अंक में शकुंतला और दुष्यंत गांधर्व विवाह कर लेते हैं, और जब उनका मिलन हो जाता है गांधर्व विवाह करके, दुष्यंत जो है हस्तिनापुर वापस लौट जाता है। और दुष्यंत के हस्तिनापुर लौटने के बाद शकुंतला उसकी याद में खोई हुई बैठी है। उसी समय जो है महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है, और दुर्वासा आते हैं, आवाज देते हैं, और शकुंतला अपनी पति की याद में इतनी खोई हुई है कि उसे उनकी उपस्थिति का आभास नहीं होता है, और वह उनका कोई भी स्वागत सत्कार नहीं कर पाती है। उस स्थिति को देखते हुए दुर्वासा जो है अपमान महसूस करते हैं, और क्रोध में आकर के उसको साथ दे देते हैं। कहते हैं कि तू जिसके याद में मुझ तपस्वी के उपस्थिति को नहीं जान पाई, वह तुझे भूल जाएगा। जैसे ही ऐसा कहकर के वह निकलने लगते हैं, उसी समय उनकी कुछ बातें अनुसूया और प्रियंवदा आते हुए सुन लेती हैं। और अनुसूया प्रियंवदा जो है, जैसा कि उसके नाम से ही ज्ञात है कि प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली, वह जो है जाकर के महर्षि दुर्वासा से अनुनय विनय करती है कि वह जो है अबोध है, आप उसको क्षमा कर दीजिए, वह आपकी उपस्थिति को नहीं जान पाई। बहुत कहने के बाद भी महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि शाप तो वापस नहीं हो सकता, मुंह से निकली बात वापस नहीं हो सकती, लेकिन उसका कुछ समाधान हो सकता है कि वह जो है कोई पहचान दिखाने पर उसका पति उसे याद कर लेगा या पहचान लेगा। तो मित्रों जो है, अब इस तरह से दुर्वासा शाप दे देते हैं, और उसके बाद जो है जब महर्षि कर्ण आते हैं तीर्थ से, और उन्हें पता चलता है आकाशवाणी के द्वारा कि सारी स्थिति को वह जान जाते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हो चुका है, वह गर्भवती है, सब उनको ज्ञात हो जाता है। तो वो शकुंतला से कहते भी हैं कि बेटी तुम अनजाने में ही अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर ली हो, मैं तुझे तुम्हारे पति के घर अपनी पुत्री की तरह विदा करके भेजूंगा, तुम वहां पे रहना, मैं तुम्हें बेटी के समान तुम्हारी विदाई करूंगा। तो मित्रों, इस तरह से चतुर्थ अंक जो विदाई है, महर्षि कण्व शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करते हैं, और कहा भी है, श्लोक भी कहा है, क्या कहा है, अंतो हि कन्या परकीयैव तामादि संप्रेष परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकाम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। उन्होंने कहा कि निश्चय ही पुत्री पराया धन होती है, और मेरी अंतरात्मा आज धरोहर को लौटा देने वाले की भांति शकुंतला को अपने पति के घर भेज करके निर्मल हो गई है। इसलिए मित्रों, इस अंक का नाम जो है विदाई पड़ा है, और इसमें जो है विदाई के समय महर्षि कण्व जो है गृहस्थ के समान अपने पुत्री को उपदेश देकर के विदा करते हैं, जो कि चतुर्थ अंक में 4 उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और मित्रों, इसमें महाकवि कालिदास ने बहुत ही अनूठा प्रकृति का चित्रण किया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से करुण रस की अनुभूति हुई है, ये सब इसमें विशेषता है। और यह जो है टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। इसमें मित्रों सारंगरव कण्व के जो शिष्य हैं, सारंगरव है, सारद्वत है, गौतमी जो आश्रम की अध्यक्षा है, प्रियंवदा, अनुसूया, सब जो है इस अंक में। और विदाई के समय गौतमी और सारंगरव और सारद्वत ही शकुंतला को लेकर के पति गृह जाते हैं,
मतलब दुष्यंत के पास जाते हैं, इसलिए जो है इस अंक का नाम जो है विदाई पड़ा है। अब मित्रों इसका पांचवा अंक है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान जब सारंगन और सारथी और द्रौपदी ये लेकर के दुष्यंत के पास शकुंतला को पहुंचते हैं, वहां दुष्यंत जो है कहता है मैं इस स्त्री को नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता, मैं इसको पहचान नहीं रहा हूं, यह मेरी भार्या नहीं है। तब जो है सारंगन और सारथी और शकुंतला के बार बार कहने पर भी दुष्यंत उसका तिरस्कार करता है, उसको पहचानता नहीं है। उस समय शकुंतला को याद आता है कि यह जो है जो इसकी निशानी अंगूठी है इसे दिखाई जाए। तो जैसे वह दिखाना चाहती, उसके हाथ में अंगूठी नहीं रहती है, क्योंकि रास्ते में जब वो आ रही थी तो बीच में सची तीर्थ पड़ा था, जहाँ पूजा करते समय उसकी अंगूठी नदी में गिर गई रहती है, और उस समय जब अंगूठी में अंगुली में अंगूठी नहीं रहती तो वह लाचार हो जाती है। उसी समय सारंगन और सारद्वत उसी समय मित्रों सारंगन और सारद्वत जो है कि दुष्यंत से बातचीत करते हैं, इसीलिए इस अंक का नाम जो है प्रत्याख्यान पड़ा है। और उसी समय दुष्यंत के पुरोहित सोमरात कहते हैं कि शकुंतला को अपने साथ जाने को कहते हैं। तब तक उसकी माता मेनका जो है अपनी सखी सानुमति को भेजती है शकुंतला को लाने के लिए, और सानुमति जो है एक दिव्य ज्योति के रूप में आती है और शकुंतला को वह लेकर के चली जाती है। तो मित्रों पंचम अंक यही समाप्त होता है और इसका नाम जो है प्रत्याख्यान पड़ा। अब जो है षष्ठम अंक है। षष्ठम अंक का नाम मित्रों भी बताया कि पश्चाताप है। पश्चाताप क्यों है? क्योंकि जब शकुंतला को सानुमति लेके चली जाती है, उसके बाद धीवर राजा दुष्यंत के पास आता है। धीवर का तात्पर्य मित्रों मछुआरे से है। वह मछली के पेट से अंगूठी जो है मछली निगल नहीं रहती है, और जब मछुआरा मछली काटता है तो उसके पेट से अंगूठी मिलती है, उसमें राजा दुष्यंत का नाम अंकित था। उसको देख करके वह जो है दुष्यंत के पास ले आता है, और जैसे ही दुष्यंत उस अंगूठी को प्राप्त करते हैं, महर्षि दुर्वासा का शाप जो है समाप्त हो जाता है और उसको सारा स्मरण हो जाता है कि शकुंतला से उसका कैसे प्रेम हुआ, कैसे गांधर्व विवाह हुआ। सब कुछ जब स्मरण हो जाता है तो वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। उसे बहुत ही पश्चाताप होता है कि हमने जो है बहुत अनर्थ किया, बहुत गलत किया। इसलिए मित्रों इस अंक का नाम जो है पश्चाताप पड़ा। इसमें जो है कुल 32 श्लोक हैं, और प्रत्याख्यान में 31 श्लोक है और पश्चाताप में 32 श्लोक है। अब मित्रों जो है सातवां अंक है सप्तम अंक, जिसको पुनर्मिलन कहते हैं। इसका नाम जो है पुनर्मिलन है। इसमें जो है मित्रों कुल 35 श्लोक हैं। इंद्र से युद्ध जब चल रहा होता है, उसी युद्ध में राजा दुष्यंत भी जाते हैं, और जब युद्ध से वापस लौटते हैं तो मारीच के आश्रम को देखने की इच्छा करते हैं, और वह मारीच के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां सर्वदमन जो कि राजा दुष्यंत का पुत्र है, जिसको भरत कहते हैं, वह उस समय खेल रहा होता है, और वहां पर सर्वदमन और शकुंतला से दुष्यंत की मुलाकात होती है और उनका मिलन होता है। इसलिए मित्रों पुनर्मिलन होने के कारण इस अंक का नाम जो है पुनर्मिलन है। फिर वह जो है दुष्यंत जो है सर्वदमन और शकुंतला के साथ वापस अपने राज्य को लौट आता है, इसलिए इस अंक का नाम जो है मित्रों पुनर्मिलन है। तो मित्रों इस तरह से इसमें जो है कुल जो है 196 श्लोक है आपको बताए। इसमें जो है कभी कभी पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक जो है द्वितीय अंक है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ 18 श्लोक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है मित्रों सप्तम अंक है, इसमें 35 अंक है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज आप एक ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सप्तम अंक है, इसमें 35 है। उससे एक कम कौन है, पहला है, तो 35 34 को आप आसानी से याद कर सकते हैं। पंचम अंक में, षष्ठम में 31 32 है। ऐसे ही तृतीय चतुर्थ में 24 में से 2 घटा दीजिए 22 हो गया। और ऐसे ही द्वितीय अंक को याद कर लीजिए कि छोटा अंक है तो 18 आपको भी हम बता ही दिए। इस ट्रिक से आप श्लोक की संख्या भी याद कर सकते हैं। मित्रों जो है अभिज्ञान शाकुंतलम सुखांत नाटक है। सुखांत का तात्पर्य है जिसका अंत जो है सुखकारी होता है, वह जो है सुखांत होता है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंत में जो है दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो जाता है सर्वदमन के साथ, तो यह सुखांत हो गया। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि यह कैसा नाटक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सुखांत नाटक
है। तो मित्रों, आज का विषय यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वर्णमातृका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाली बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।